आप बहुत मेहनत करते हैं, बहुत अच्छे कलाकार हैं, या किसी कार्य में किसी ऑफिस से जुड़े हुए हैं, अच्छे लेखाकार हैं, अच्छे कलाकार हैं, या कोई भी कार्य है, आप कोई भी काम करते हैं, अच्छे व्यापारी हैं, संबंध अच्छा रखते हैं, सब कुछ बढ़िया रखते हैं, लेकिन फिर भी आपको जो है प्रसिद्धि नहीं मिल रही। क्या करें कि हमें प्रसिद्धि मिले? एक बहुत बड़ा विषय है प्रसिद्धि का। प्रसिद्धि जीवन में बहुत बड़ा विषय एक है। आज समस्या ये हो चुकी है लोगों की, बहुत अच्छे आप देखेंगे फिल्म लाइन में बहुत अच्छे अच्छे आर्टिस्ट हैं, लेकिन वो प्रसिद्ध नहीं हो पा रहे, फेम नहीं हो पा रहे, तो प्रसिद्धि नहीं मिल पा रही जीवन में। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण कौन कौन सा है, कौन कौन से ग्रह कारण बनते हैं? अब यहाँ पे हम भाव की बात नहीं करेंगे। लोग कहते हैं प्रसिद्धि का भाव, पराक्रम का भाव, वो अपनी जगह है, लेकिन कुंडली में कुछ ग्रह ऐसे होते हैं, कुंडली में नहीं, हमारे जीवन में जुड़े हुए ग्रह कुछ ऐसे हैं जो इन दो चीजों को सबसे ज्यादा बल देते हैं। एक तो प्रभाव का देवता है जो आपके पर्सनालिटी को डेवलप करता है, आपका प्रभुत्व बढ़ाता है, और एक जो होता है आपकी प्रसिद्धि को बढ़ाता है। आप प्रभुत्वशाली हैं, प्रभावशाली हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपके सामने आते हैं, आपके प्रभाव में आ जाते हैं, लेकिन फिर भी आप प्रसिद्ध नहीं हो पा रहे। ऐसे आप बहुत अच्छे कलाकार हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन आपकी कला को प्रसिद्धि नहीं मिल रही। बहुत सुंदर है, आपको आकर्षण नहीं मिल रहा, ये तो एक अलग विषय, शुक्र ग्रह का विषय है, इसको तो हम अलग तरह से छोड़ देंगे। लेकिन आप काम कर रहे हैं बहुत, लेकिन आपके बॉस या ऊपर वाले जो है वो आपके काम को पसंद नहीं कर पा रहे। आपके काम को पसंद तो कर रहे हैं, लेकिन वो आपको जो है प्रमोट नहीं कर रहे, मतलब वो आप पे उनकी लाइट ही नहीं पड़ रही, आपके काम का जो है उन पे कोई असर ही नहीं हो रहा। वो तारीफ करते हैं कि हाँ आप अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आपका काम जो है खुल के प्रसिद्धि में, प्रकाश में नहीं है, लाइट में नहीं आ रहा है, और आप निराश हो जा रहे हैं। ये सोचते हैं कि यार हमने तो इतनी मेहनत करी, इतना मेहनत किया, इतना प्रयास किया, और हम सफल नहीं हो पाए। तो ईश्वर ने सबके लिए रास्ते बनाए हैं। ज्योतिष शास्त्र इसीलिए है कि वो एक सही रास्ता दिखाए। तो हम आज इसी विषय पे बात करेंगे कि अगर कुंडली जीवन में आपके, या तो एक चीज और भी है, यहाँ बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति हैं, लेकिन आप आपका प्रभाव लोगों प्रभावशाली नहीं हो पा रहे। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो प्रसिद्ध तो बहुत होते हैं, बहुत प्रसिद्धि होती है, उनका बड़ा नाम होता है, लेकिन जब सामने कोई उन्हें देखता है तो बोलता है यार ये तो कुछ भी नहीं है। हम बस कुंडली में ये जानना चाहते हैं कि प्रभाव और हमारे काम को प्रकाश कैसे मिले, हमारा प्रभाव कैसे बढ़े, और हमारा काम लोगों की नज़र में कैसे आए, और हमें प्रसिद्धि कैसे मिले। तो सबसे पहले जानते हैं प्रसिद्धि के देवता को। प्रसिद्धि के देवता है सूर्य। सूर्य कुंडली में ये आपको फेम दिलाते हैं, यही आपको प्रसिद्धि दिलाएंगे। अब अगर आपका जो भी काम है, आप वर्क का कॉलम है, ये 10th कॉलम, यहाँ पे इससे संबंध करता है, ये आपका काम है और ये है प्रसिद्धि का ग्रह। आपके काम को प्रसिद्धि अगर दिला सकते हैं तो सूर्य दिला सकते हैं। अब घर की स्थिति को हम ना देखें, अब यहाँ मिटा दें, हमें सिर्फ देखनी है प्रसिद्धि, जीवन में प्रसिद्धि कैसे मिले। तो प्रसिद्धि पाने के लिए सूर्य को देखना पड़ेगा कि सूर्य हमारे कुंडली में कहीं भी अगर कमजोर होंगे, अगर किस अवस्था में कमजोर होते हैं सूर्य, अगर राहु के साथ हैं तो कमजोर हो जाएंगे, और अगर केतु के साथ हैं तो कमजोर हो जाएंगे। शनि के साथ डार्क हो जाएंगे, लाइटिंग कम हो जाएगी। शुक्र के साथ भी ठीक रहते हैं, फेम मिलता है, लेकिन बीमारियां पकड़ लेती हैं, बीमारियां आपको प्रसिद्ध नहीं होने देती। अब यहाँ पे सूर्य जो है नीच के हैं, तुला के हो गए मान लीजिए,
तो प्रसिद्धि आपकी रुक जाएगी। सूर्य पे केतु की दृष्टि कहीं से पड़ रही है, पंचम दृष्टि, तो प्रसिद्धि रुक जाएगी। शनि की दृष्टि पड़ रही है तो प्रसिद्धि कहीं ना कहीं आपकी डाउन हो रही है। और अगर सूर्य जो है कम डिग्री के कुंडली में है, अगर कुंडली में सूर्य लगभग 9 डिग्री से कम है, अगर लगभग तो 9 डिग्री चाहिए सूर्य, फिर भी 7-6-7 डिग्री भी चल जाती है, लेकिन 9 डिग्री से कम नहीं होने चाहिए। 9 डिग्री से लेके और 22 डिग्री के बीच में अगर सूर्य है आपकी कुंडली में तो समझ लीजिए स्थिति अच्छी है। अगर 9 से कम है और 22 से ज़्यादा है तो भी थोड़ा सा जो है कमज़ोर हो जाते हैं, दोनों ही स्थिति में थोड़ा सा कमज़ोर हो जाते हैं। तो सूर्य अगर आपकी कुंडली में अगर बलवान है तो आपको प्रसिद्धि पाने से कोई नहीं रोक सकता। बस आपको काम करना पड़ेगा ऐसा कि जिससे आपको प्रसिद्धि मिले। अब जिस तरह काम होगा प्रसिद्धि, आप परचून की दुकान खोल के बैठेंगे तो ऐसा थोड़ी है कि आपके पास मीडिया आएगी, आप प्रसिद्धि हो जाएगा बहुत प्रसिद्ध। हाँ, इतना बहुत प्रसिद्ध हो सकते हैं कि भाई 10 मोहल्ले में 10 लोगों में नाम हो जाता है कि भाई वो दुकानदार अच्छे हैं, उनकी दुकान मतलब फेमस हो जाते हैं, आपकी दुकान फेमस हो जाती है। ये बात एक है, प्रसिद्धि मिल जाएगी, लेकिन एक अच्छा काम करें, ऐसा काम करें जिससे प्रसिद्धि पाने वाली हो। या फिर कोई भी आप किसी ऑफिस में काम करते हैं, आपके काम को सराहा जाए, आपके काम को सराहना मिले और आपको यश मिले, प्रतिष्ठा, इज्जत आपको मिलने लग जाएगी, तो आपको प्रसिद्धि मिलने लग जाएगी। सूर्य अगर आप अपनी कुंडली में ठीक कर लेते हैं, अब ये मत देखिए किस भाव के हैं, कहाँ के हैं, कैसे नहीं है। पितृदोष हो तो पितृदोष का निवारण कर लीजिए। पितृदोष होता है तो भी प्रसिद्धि सबसे ज़्यादा बाधा बनती है, पितृदोष। और पितृदोष के लिए आप को ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है। सूर्य अगर नीच के हैं, राहु के साथ हैं या शनि के साथ द्वारा पीड़ित है, ये तीनों अवस्थाएं जो है पितृदोष को बताती है। सूर्य का कहीं भी कुंडली में कमजोर होना पितृदोष को बताता है। तो आप पितृदोष का निवारण कीजिए। कौवे को मीठी रोटी दीजिए रोज सुबह, पहली रोटी मीठी रोटी गुड़ की कौवे के नाम पे छत पे डाल दीजिए, चाहे उसे कोई भी जीव खाए या गैया को खिला दीजिए कौवे के नाम पे, वो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप जो है ये उपाय कीजिए कि सूर्य किसी तरह से आपके बलवान हो, और भगवान सूर्य को जल दीजिए, उनकी पूजा कीजिए, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कीजिए, और लाल रंग का धागा, लाल और पीले रंग का धागा यानी कलावा अपनी दाहिनी कलाई में हमेशा बांध के रखिए, तो सूर्य के द्वारा आपको प्रसिद्धि प्राप्त होगी। सूर्य अगर आपकी कुंडली में ठीक हो गया, और एक रत्न होता है फिरोजा 7.25 रत्ती का, उसे भी आप धारण कर सकते हैं, वो भी सूर्य के दोषों को समाप्त करता है। और सूर्य अगर कमजोर है और अच्छी स्थिति में बैठे हैं तो आप माणिक के रत्न जो है धारण कर सकते हैं। माणिक के सभी नहीं धारण कर सकते, माणिक के वही धारण कर सकते हैं जिनकी कुंडली में सूर्य कमजोर है परंतु उनकी अवस्था बहुत अच्छी है, अच्छी जगह पे बैठे हैं, 5वें घर के स्वामी हैं, आपके लग्न के स्वामी हैं, आपके भाग्य के स्वामी हैं, दशम के स्वामी हैं। तो आप ऐसी स्थिति में जो है, ऐसी स्थिति में है आप सूर्य का रत्न माणिक के धारण कर सकते हैं, उसे आप धारण करिए। आपके काम जो है, क्योंकि देखिए सूर्य ही लाइट है, आपके सारे ग्रह अच्छे हैं, अगर सूर्य रोशनी नहीं दे रहे, सूर्य की रोशनी आप पे नहीं पड़ रही, तो आपको सूर्य का उपाय जो है करना अवश्य है। आपके काम जो है, आपके काम को जो रोशनी मतलब प्रकाश में लाते हैं, लाइमलाइट में लाते हैं आपको, वो सूर्य ही ग्रह है। सूर्य ग्रह ही आपको प्रसिद्धि दिलाते हैं। तो सूर्य ग्रह को ठीक करके अपने जीवन में प्रसिद्धि को अपनी प्रसिद्धि को आप बढ़ा सकते हैं। तो ये तो रहा सूर्य का। और सूर्य ही राजनीति में अगर आप असफल हो रहे हैं, कोई असफल हो रहा है राजनीति में, तो उसके पीछे भी कारण जो है सूर्य ही है। सूर्य अगर बलवान है, कहीं भी बैठे हैं, सूर्य अगर बलवान है तो आपको राजनीति में सफलता मिलेगी, बशर्ते आपकी कुंडली में राहु केतु की स्थिति भी बहुत महत्वपूर्ण रखती है। एक पॉलिटिशियन की कुंडली में राहु, केतु और सूर्य, ये 3 ग्रह जो है बहुत महत्वपूर्ण है, इनका आपको ध्यान रखना होगा। अब हम बात करते हैं प्रभाव की। प्रसिद्धि है जीवन में, लेकिन प्रभाव नहीं आ रहा। आपको बहुत लोग जानते हैं, लेकिन जब आप सामने जाते हैं आपका काम ही नहीं बनता। आप
काम कराने जाते हैं उनसे, वो आपको जानते हैं, आप प्रसिद्ध हैं। जैसे अधिकारी हो या आपके ऑफिस में आपके बड़े पदाधिकारी हो, या राजनीति पार्टी में पदाधिकारी हो, आप शासन से जुड़े हो, प्रशासन से जुड़े हो, या कहीं भी आप प्राइवेट जॉब में हो, नौकरी में हो, कहीं भी हैं, आपको सब जानते हैं, सब पहचानते हैं, आप प्रसिद्ध हैं, आपकी प्रसिद्धि है, आपके काम का सबको पता है, लेकिन फिर भी आपकी बातों को लोग एग्री नहीं कर रहे, आपकी बातों पे नहीं चल रहे, आपकी बातों को मान नहीं रहे। ये एक बहुत बड़ी समस्या है? होती है समस्या ये? तो वही बात मैं कह रहा हूँ, ये समस्या होती है। ये समस्या इतनी बड़ी है कि इससे इंसान परेशान हो जाता है, हताश हो जाता है कि यार सब जान पहचान मेरी है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी मेरे काम नहीं बन रहे। तो इसका कारण क्या, कौन सा? इसका कारण है बृहस्पति। अगर कुंडली में बृहस्पति कहीं भी कमजोर अवस्था में होंगे, अभी कहीं भी किसी भी अवस्था में, तो वो जो है आपको जो है परेशान करेंगे। मतलब आपको जो आपका प्रभाव है, एक ऑरा होता है, आभा मंडल बृहस्पति से बनता है। आपका प्रभाव, आपसे सामने वाला डरता है, डरेगा, नहीं भी डरेगा तो लिहाज करेगा, इज्जत करेगा। इज्जत जो है मिलती है, जो सम्मान मिलता है, इज्जत, तो सामने वाला आपकी बात को मानेगा। और आपको अपनी बात को मनवाना है तो बृहस्पति को मनाना है। तो बृहस्पति को मनाने के लिए क्या करना है आपको? जैसे कि अब कुंडली में बृहस्पति कहीं भी कमजोर हो, कम डिग्री के हो, उनको ताकत दीजिए, उनका नक पहनिए, अच्छे ग्रह के घर के स्वामी हो। तो नहीं तो बृहस्पति के प्रभाव को बढ़ाने के लिए कुछ उपाय हैं। गाय को तिलक कीजिए हल्दी से बृहस्पतिवार के दिन, और पीपल के पेड़ में जो है धूप की नाल, एक लोटे पानी में धूप की नाल डाल दीजिए और पीपल के पेड़ में पानी दीजिए। इससे भी बृहस्पति अच्छे होते हैं। बृहस्पति को अच्छा करने के लिए आप पुस्तक, कोई गरीब बच्चा है उसको पढ़ने के लिए किताबें खरीद के दीजिए। किसी ब्राह्मण को पत्रा दान कीजिए, पुस्तकों का दान कीजिए, मतलब ज्ञान की चीज़ों का दान कीजिए, कलम पेन इन सब चीज़ों का दान कीजिए बृहस्पति को अच्छा करने के लिए। ज़रूरतमंद को दीजिए, ऐसे को नहीं कि जो ज़रूरतमंद ना हो, ज़रूरतमंद को दीजिए जो बहुत ही ज़रूरतमंद हो। बृहस्पति को मजबूत करने के लिए लोग जो है लवारिस लाशों को कफन भी दान करते हैं अपनी तरफ से, इससे बृहस्पति बलवान होते हैं। केले के पेड़ में आप हल्दी युक्त जल चढ़ाइए, बृहस्पति बलवान होते हैं। बृहस्पति की पूजा कीजिए, केले के पेड़ लगाइए घर में। और दूसरा, बृहस्पति को बलवान करने के लिए अकहुआ का पेड़ अपने घर के आसपास लगाइए। आप अकहुआ का पेड़ लगा सकते हैं, उससे बृहस्पति बलवान होते हैं। तो आप बृहस्पति को बलवान करने के लिए आप ये उपाय कर सकते हैं। बृहस्पति खराब कब होते हैं? जब उन किसी शत्रु ग्रह के साथ हो, जैसे शुक्र है, शुक्र और बृहस्पति साथ हो गए, शुक्र बृहस्पति साथ हो गए, बृहस्पति खराब हो गए। राहु के साथ बृहस्पति आ गए, बृहस्पति खराब हो गए। सूर्य के साथ बृहस्पति अस्त हैं, मतलब बृहस्पति 12 डिग्री के हैं, सूर्य 15 डिग्री के हैं, तो बृहस्पति अस्त हो गए। बृहस्पति कुंडली में गुरु जो है वक्री है, तो अस्त, मतलब खराब हो गए। मकर राशि के हैं, नीच के हो गए तो खराब हो गए। मतलब किसी भी अवस्था में बृहस्पति आपकी कुंडली में अगर कमजोर हो गए तो आपका प्रभाव जो है वो कमजोर हो जाता है। और ऐसे में बृहस्पति को लग्न में ही लाना है, तभी प्रभाव बढ़ेगा। और लग्न में बृहस्पति को लाने के लिए तांबे के ताबीज में केले की जड़ को धारण करने से आपका प्रभाव बढ़ता है। बृहस्पति लग्न में आते हैं, केंद्र में आते हैं। और हल्दी की गांठ भी धारण कर सकते हैं, पीपल की जड़ भी धारण कर सकते हैं तांबे के ताबीज में। तीनों में से कोई भी जड़ जो है औषधि है धारण कर सकते हैं। और बृहस्पति अच्छे घर के स्वामी हैं,
केंद्र के स्वामी है, भाग्य के स्वामी है, पंचम भाव के स्वामी है, अच्छे घर के स्वामी है, दशम के स्वामी है। इस अवस्था में आप पुखराज रत्न को धारण कर सकते हैं। बृहस्पति आपके ठीक हो जाएंगे और बृहस्पति ठीक होंगे तो आपके जीवन में जो है प्रभाव आपका बढ़ेगा। अब आपको प्रसिद्धि भी है और आपका प्रभाव भी है, आप दोनों चीज़ों को बढ़ा सकते हैं। अब आगे के ग्रहों के विषय में हम आगे फिर बताएंगे अगले वीडियो में। राधे राधे।